हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज 8.2। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एमसीक्यू टाइप है। हमें दिया हुआ है पार्ट ए में 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो इसके लिए आपको टेबल आना चाहिए बेटा। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसी तरह 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2/√3 और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास। दिस इज 4/3। तो 2/√3 इंटू 3/4, दिस इज 2 एंड √3। तो √3/2 आ गया। अब वैल्यूज जो हैं √3/2 नहीं दे रखी हैं, बट हमें टी रेशियो की फॉर्म में दी हुई है वैल्यूज। तो ये होता है √3/2, तो यही इसका आंसर होगा। बट cos 60 होगा 1/2, tan 60 इज √3 एंड sin 30 इज ऑल्सो 1/2। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर 45। तो आपको याद ही रखना है बेटा tan 45 इज 1। तो 1 प्लस 1 स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 1 मीन्स 0 आ गया, 0/2 मीन्स 0। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। सी पार्ट में है sin 2a इज 2 sin a। sin 2a कब 2 टाइम ऑफ sin a होता है? when a इज what, a की वैल्यू क्या रहती है वो देखेंगे। तो बेटा अगर 0 रखते हैं तो 0 ही आता है। 30 रखने पर देख लेते हैं पहले। तो sin 2 इंटू 30 इज sin 60। sin 60 रहता है √3/2 और 2 sin a मीन्स 2 sin 30, दैट इज 2 इंटू 1/2, वो 1 आ गया। तो ये ऑप्शन तो कट हो गई। sin 45 पे देखते हैं तो 2 sin 45, तो sin 90, sin 90 इज 1। तो 2 sin 45 वो आ जाएगा 2 इंटू 1/√2, तो √2। ये भी ऑप्शन कट हो गई, सेम नहीं आ रहे हैं ना, ये नंबर सेम नहीं आए। तो sin 60 में sin 120 आ जाएगा। यहाँ पर वो आपके सिलेबस से बाहर है, आपने नहीं सॉल्व करना। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, ऑप्शन ए 0, जिसपे कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है। डी पार्ट में है 2 tan 30। फिर से tan 30 की वैल्यू भर लेते हैं तो यही आएगा सारा कुछ, बस यहाँ माइनस में आ जाएगा। 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, दिस इज 2/√3 इंटू 3/2। तो 2 से 2 कट हो गया और ये सिर्फ बचा √3। तो √3 कब होता है? वो सिर्फ tan 60 पे ही √3 होता है। दिस इज इक्वल टू tan 60 या फिर cot 30 आना चाहिए था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये क्वेश्चन ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले tan a प्लस b दिया हुआ है √3 एंड tan a माइनस b दिया हुआ है, दिस इज गिवन 1/√3। अब 0 to 90 के बीच में a प्लस b रहेगा और a जो है वो b से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव ऑफ थीटा नहीं आएगा। ये कुछ नहीं है, ये आपके मतलब की बात नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ आपके लिए। आपने सिर्फ a और b फाइंड करना है बेटा। तो सबसे पहले देखेंगे √3 कब होता है tan पर। tan पर √3 tan 60 पे होता है और 1/√3 30 पर रहता है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, tan a प्लस b इज tan 60 एंड tan a माइनस b इज tan 30। ठीक है, तो अब tan और tan कैंसल हो जाएंगे बच्चे, और यहां पर भी tan और tan कैंसल। तो a प्लस b इज 60। ऐसे दो एंगल्स मिल गए हैं जिनका सम 60 है और जिनकी सब्ट्रैक्शन करने पर 30 आ रहा है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इनको पहले आप ऐड कर लीजिए। 2a इज इक्वल टू 90, a इज 90/2, a इज 45। इसी तरह इन दोनों इक्वेशंस को में से एक में से वैल्यू डाल दें। एक इक्वेशन में वैल्यू डाल दी है, अब दूसरी इक्वेशन आ जाएगी।
वैल्यू आ जाएगी दूसरी, तो वो आ गई है हमारे पास 15। तो ए का वैल्यू है 45 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 15 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 8.2 का, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर ऑल्सो। तो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चे, लाइक मैंने ले लिया कि ए इज 30 एंड बी इज 60 या 45 भी ले सकते हैं। तो साइन ए 30 प्लस बी 60, साइन 90 आ गया, साइन 90 रहता है 1, तो साइन ए मीन्स साइन 30 प्लस साइन बी मीन्स साइन 60, तो हाफ प्लस रूट 3/2 दैट इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। आपने जस्टिफिकेशन देनी है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे थीटा एंगल बढ़ाते हैं, आप अपना टेबल देखिए तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, फिर साइन 60 रूट 3/2 होता है, इसी तरह साइन 90 1 होता है। तो 0 से 1 पे गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कॉस थीटा डिक्रीज होगा क्योंकि साइन थीटा जो है वो इंक्रीज होता है, तो ये डिक्रीज होगा, ये फॉल्स है। क्या साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल रहते हैं सारी वैल्यूज के लिए? नहीं, ये इक्वल नहीं रहते, सिर्फ 45 पे इक्वल हैं, बाकी एंगल्स पे इक्वल नहीं है यहाँ पर। अब कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए होता क्या है बेटा? कॉस ए अपॉन साइन ए, ये होता है हमारा कॉट। तो साइन 0 कॉस 0 तो 1 रहता है, साइन 0 0 होता है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। तो ये हमारा इन्फिनिटी पे चला गया ना नंबर। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें आपको ट्रू फॉल्स पूछे थे और जस्टिफिकेशन पूछी थी। आपको ये असर्शन रीजन में आ सकता है बेटा। तो ये थी एक्सरसाइज 8.2। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।